जिले पर जिला एकीकरण समिति बनाना है और जिला एकीकरण समिति के नियंत्रण में ब्लॉक पावर सेंटर होगा और वो ब्लॉक पावर सेंटर को स्वायत्ता होगी 100% कि हमारा उम्मीदवार हम सेलेक्ट कैसे करें। वो तरीका हमने हमारे इलाके में विकसित किया है, वो तरीका आपको स्वीकार करना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा और रतलाम वालों का इंटरफेयर भी नहीं होगा, अलीराजपुर वालों का भी नहीं होगा। वो 100% स्वायत्ता आपके जिले को होगी। ये तरीके से हम काम करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। माना कि अपने मेड़ा सर है, वो आज की तारीख में एमएलए साहब है, ये बैठे हैं, बात सर बराबर है ना। तो मेड़ा साहब सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे को किसने सेलेक्ट किया है, मेरा चुनाव किसने किया। तो ये जो जनता है मेरे थानला ना पिटलावत, तो ये मेरी जनता है, उस जनता ने मेरे को सेलेक्ट करके इलेक्ट भी किया है। मेरी जनता ने ही सेलेक्ट किया है और मेरी जनता ने मुझे इलेक्ट किया है। तो वो विधानसभा में जाएंगे तो वो किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे, संगठन के दबाव में नहीं रहेंगे, गैर आदिवासियों के दबाव में नहीं रहेंगे। और जिन्होंने सिलेक्शन किया था, जिन्होंने इलेक्शन किया था, वहां कैसे बोलेंगे, शेर के समान नाहक। ये फार्मूला हमें एक्सेप्ट करना है। इट मींस 70 साल से आदिवासियों का रियल रिप्रेजेंटेटिव कभी असेंबली नहीं गया, कभी लोकसभा नहीं गया। ये बीमारी को हमें समझना है। ये बातें आसान नहीं है मेरे भाई, रियल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाना चाहिए। अभी एक बात इंपॉर्टेंट, आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहे और हम कौन सा दिवस मना रहे, राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। तो वे लोग कल कहते थे हमको ये झारखंड का अभिवादन है। अरे मूर्खों, तुम जिसके आगे हाथ चरण न मारे हो, बिरसा मुंडा के आगे उसी समाज के लिए काम उत्पादन है जय जोहार। और आज भी हमारे राजस्थान में पढ़ाया जाता है 8वीं की किताब में कि मुंडारी और भीली भाषा एक है, उसके शब्द मिलते हैं। तो तुम लोगों को कल हमारा उत्पादन पसंद नहीं था, बिरसा मुंडा कैसे पसंद हो गया है? थूक करके चाटना हम आदिवासी नहीं करते, तुम लोग थूक करके चाटते हो। तब जाकर के हमारे महापुरुष की आज तुम जयंती मना रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनाइए। अभी 2002 में यहां पर हिंदू संगमम मनाया, कितने साल हो गया, 19 साल। और इसके बाद में 2006 में मेघनगर में आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हुआ। बात सही है, करते हैं करते सर आगे। हाँ, 2006 में 5 बजे जनवरी महीने में मैं मेरे गांव से निकला था मोटरसाइकिल लेकर के, हेलमेट भी नहीं था और रास्ते में गिर गए, लाइट यूं मुड़ गई। कभी जाबुआ आए भी नहीं थे हम। बाइक लेके 10:30 बजे में कुशलगढ़ आया और फिर आगे जाबुआ में तो बहुत खराब बिल रहते हैं, ऐसा हमने सुन रखा था। अब कुशलगढ़ आए तो हमको तो ये पता था कि कुशलगढ़ से कोई गाड़ी जाती होगी तो बाइक से आगे बस में चले जाएंगे। अब वहां चाय के लिए हम रुके तो वहां हमने पूछा कि जाबुआ कोई गाड़ी जाती है, उन्होंने ना कह दिया। अब कौन सी गाड़ी जाएगी? अब हम मायूस हो गए। इसके बाद उन्होंने पूछा आए कैसे हो? मोटरसाइकिल से। तो चले जाओ, और कोई रास्ते में रोके तो बोल देना किसी भी बुढ़िया का नाम ले लेना, कुछ नहीं। एग्जैक्ट 12:30 बजे में मेघनगर आया और उससे पहले 2002
दो हिंदू संगमम का उदाहरण। आपको उसी समय हमारे आदिवासियों का कार्यक्रम आरएसएस वालों ने रोका था। क्या ये बात सही है कि गलत है? और दूसरे दिन भी उन लोगों ने रैली करने का कार्यक्रम बनाया था। हम लोग उस कार्यक्रम में मोटरसाइकिल लेके आए थे और हमारे जिले के लोग आश्चर्य कर गए, अरे डूंगरपुर से मोटरसाइकिल लेके। ऐसा पागल था भंवरलाल परमार, ऐसा पागल। और फिर 2010 में तो मैं ये बीमार हो गया। अब इसके बाद में 2006 में डांग जिले में उन्होंने सबरी कुंभ बनाया और 2012 में हम फिर मेघनगर कार्यक्रम में आए थे। 2012 में ये जो स्कूल है, स्कूल के पीछे कार्यक्रम था और आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया। हमारा खाना था वो भी बिखेर दिया। सबसे ज्यादा मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ, पत्थर मारे। मेरा साला था, उसके आंख में कांच घुस गया। इतना कार्यक्रम हमारा बिगाड़ दिया आदिवासियों का। तो वहां से मैंने सबक लिया कि साला एक ने एक दिन यदि झाबुआ के भील जाग गए तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ये उस दिन मेरे को याद है, तो हम दाहोद लाइन से गए थे। जिस रास्ते आए उस रास्ते से जाना ही मुश्किल। अब क्या हुआ, फिर जैसे हम दाहोद में कार्यक्रम था हमारा, तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ भील आए। ये सचिन ने, ये कांति भावर ने, ये सब भाई आए। तो उन लोगों ने बोला, मान सिंह भाई सोलंकी, ये सभी भाई आए और बहुत सारे साथी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां एक कार्यक्रम लेना है पेटलावद में, तो आप आना। अब इसके बाद में हमने हाँ तो कह दिया, लेकिन यहाँ पश्चिम छायड़ में यहीं पर कार्यक्रम रखा। इसी नदी में हमने स्नान किया था। तो मेरे को रास्ते में कह करके लाए थे कि वहां पर ये मत बोलना, ये मत बोलना। अब मेरे आगे ये अभी दशरथ बोला था ऐसे, फिर ये लोग 2-4 जने बोल गए। तो फिर रात को मेरे को इजाजत दे दी, जो आए वो ठोक देने का। इसके बाद जब मेरे को ऐसा फ्री हैंड मिल जाता है तो फिर मैं अपने अंदाज में पिटाई करता हूं। और ऐसी ठुकाई किया कि धीरे धीरे ही सही भील वास्तव में जाग गए। और आज आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कह सकता हूं कि भंवरलाल परमार कल रहा नहीं रहा, आप लोग भीलों को जगा के छोड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं। और ये आपको करना है। मैं भंवरलाल परमार नहीं हूं, मैं भी डामोर हूं। हमारे डामोरों को उधर परमार भी कहते हैं। परमार सब गोत्र है डामोरों का। और मैं समझता हूं यहां से लेकर करके ठेठ रतलाम तक ये पूरे डामोरों की पट्टी है। आप लोग यदि मेरे खून के हैं, मेरे वंश के हैं, यदि आप भील समाज के हैं, तो आज से आप प्रण ले लीजिए, आज के बाद आप लोग आदिवासी समाज के महापुरुष के अलावा किसी को भगवान नहीं कहेंगे। ये मैं बाजना भी बोल के आया हूं। हमारे कई लोग ईसाई बन गए, बने कि नहीं बने? तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक पैगंबर संदेश वाहक कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। बराबर है कि गलत है? फिलिस्तीन, इजराइल, उधर वो आदिवासी है क्या? वो भील है क्या? फिर अटपटा लगा तो नहीं? अटपटा नहीं लगे तो भंवरलाल परमार क्या काम का है? ये सत्य है। हमारे खून का पैदा हुआ आदमी, हमारा पूर्वज, इसके अलावा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको स्वीकार है? ये बोलना होगा। अब हमारे इधर के भील, बुरहानपुर उधर साइड के भील है, बहुत सारे भील मुसलमान भी हो गए। पायल तड़वी का उदाहरण आपको याद होगा। सही बात है कि गलत है?
उनके पैगंबर जो भी हैं, क्या वे आदिवासी हैं? क्या वे भील हैं? काय को मानने का? और आगे तो आप जानते ही हो, ये जय जोहार का विरोध करने वाले कौन कौन? डैश डैश डैश, समझ गए? बोलने की क्या जरूरत है? उनका जितना होता है, उनके जितने ईश्वर है, उनके जितने भगवान है, क्या एक भी भील है? क्या एक भी आदिवासी है? क्या तो हमें कालियाहों का माना है? ये बिरसा मुंडा हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। ये टंट्या भील हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। और जितने भी महापुरुष हैं, सभी को हमें भगवान मानने में आपत्ति नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात हम लोगों को स्वीकार करनी होगी आने वाले समय में। यदि हम लोग ये करने में कामयाब हो गए तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि आप सामाजिक जागरण करोगे, आप समाज के लिए काम करोगे तो आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगाएगा। क्या टैग नहीं लगाएगा? ये ईसाईकरण कर रहे हैं, ये बड़ी बीमारी है कि नहीं है? हम ईसाई भी नहीं है, हमारे घर में ईसाईकरण का कोई सूत्र नहीं है, इसके बावजूद भी लोग टैग लगा देते हैं ये ईसाईकरण कर रहे हैं। कह रहे नहीं कह रहे? तो हम लोग उसको माने क्यों? क्या हमारे पूर्वज कम है क्या? हमारे शरीर में डीएनए भील का है, तो भील के अलावा आदिवासी समाज का कोई भी महापुरुष होगा, उसको हमें भी भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएनए से एक बात याद आई, हमारे देश में 3 प्रकार के डीएनए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक डीएनए है जलम जात जुटू,